अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अक्सर ये देखने में आया है कि अगर किसी मजलूम या गरीब के साथ कोई जुल्म हो तो उसकी सुनवाई बड़ी मुश्किल होती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक 13.5 साला मासूम लड़की के साथ, जिसके साथ मुबैना तौर पर 3 लोगों ने पहले ज्यादती की। फिर उसके साथ उन्हीं 3 लोगों में से किसी एक शख्स ने मुबैना तौर पर उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और उसके बाद फिर उसकी जान को खतरा लाहक हो गया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मजलूम बच्ची उसके खानदान के हवाले से बात करेंगे, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। वो ये लोग यही चाहते हैं कि इनके इस केस की या जो उनके साथ जुल्म हुआ है उसकी FIR दर्ज हो और इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर की जाए। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मासूम 13.5 साला लड़की जिसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई और मुबैना तौर पर उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह हुआ, उसके साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है। इस बच्ची का चेहरा, इसका नाम, इसकी वालदा इसके साथ बैठी हुई हैं, इनका चेहरा, इनका नाम, इनकी आइडेंटिटी हम बिल्कुल भी अपने प्रोग्राम में नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो जुल्म, जो मसला इनके साथ हुआ है और जो प्रॉब्लम इनकी चल रही है, उसके हवाले से हम चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहिब, वो ज़रूर इस मासूम बच्ची की रुदात सुने और इसकी जो ये कह रही है, जो मामला, जो जुल्म इसके साथ हुआ, उसकी कानून के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश हो, ताकि इस बच्ची को, उसकी वालदा को इंसाफ मिल सके और इस गरीब ख़ानदान को जो है ना वो सुख का सांस मिले। बेटा ये बताओ कि आपकी उम्र हमें पता लगा है 13 साल है बच्चा जी। तो क्या मसला हुआ था बच्चे आपके साथ? हम घरों में काम करते थे तो उधर से मेरी अम्मी ने भेजा है सर्फ साबुन लेने। मैं सर्फ साबुन लेने के लिए गई हूँ तो बाहर ये लोग तहावर और नईम और छेला ये लोग खड़े हुए थे। इन्होंने मुझे ऑटो रिक्शे में बिठा लिया कि तुम्हारी बहना की तबीयत नहीं ठीक है। मुझे ये लोग लेके गए हैं तो फिर मैं बैठी हूँ तो मुझे इन्होंने बोतल पिलाई है। मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश हो गई हूँ। अच्छा, आपको ये कह के लेके गए हैं जी कि तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है? जी। तो बहन कहाँ पे होती है आपकी बेटा? दरी होती हैं अपने ससुराल में। अच्छा, तो ये जो तीनों लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, ये जानते हैं, जानने वाले हैं, मोहल्लेदार हैं, ये दूर के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं दूर के। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने आपको बोतल में कुछ मिला के पिला दिया? जी। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पे लेके गए हैं। ज़बरदस्ती की है उन्होंने। ये तीनों लोगों ने? जी। अच्छा, तो आपको जब होश आया तो आपने ये जानने की, वहाँ से भागने की, या उनसे पूछा नहीं कि मुझे कहाँ ले आए, मेरी बहन का जिसका बहाना लेके आए थे? मैंने कहा था तो कहते ये तुम निकाह करो, निकाह करके तो तुम निकाह नहीं करोगी तो हम तुम्हें मार देंगे। सब तो पहले जी सानू बड़ा अफसोस है ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢੀਕ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢੀਕ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗਵਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢੀਕ ਰਹੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਨੱਸੀ। मैं आका कुड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। फिर मैं उन्होंने घर गई, उन्होंने कहा जो मेरी बेटी वापसी कर दो। उन्होंने कहा कि असी सानू की पता कहाँ गई। किदे घर गए? असी वो जिहड़े लड़के जिन्हां कोल तुहानू शक सी? हाँ जी। उन्होंने आख्या सी सानू की पता कहाँ गई। फिर उत्थे ढीक के रो पिट के बैठ गए। फिर बड़ा कहा जो दे दो नहीं पता, सॉरी नहीं लगा। फिर उस तो बाद मैं केस कर दिता, मेरी बच्ची दिओ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? आहो। अच्छा। फिर उन्हें सैशन कोर्ट मंगाई। फिर बच्ची वेख के जज ने तो उन्हें आख्या जिन्हों उम्र थोड़ी है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? बच्ची नाल बड़ा जुल्म किया उन्हें। फिर उन्हें दारुलमान भेज दी। 4 महीने उत्थे रही। बच्ची का बुरा हाल हो गया दारुलमान में। फिर ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ?
ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ जज ਦੇ पेश डॉक्टर ਹੋਏ, फिर मेरी बेटी नहीं मिल गई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इमरान जावेद कुरैशी साहब, जो कि इस केस के वकील भी हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी इमरान से बताइएगा, इस सारे केस के हवाले से एक 13 साल बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती, फिर उसके साथ मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती निकाह, इस केस के हवाले से बताएं क्या मामलात हैं और किस तरीके से इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं। कितने महीनों से एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं, कभी पुलिस में, कभी मुख्तलिफ अदारों में। असल वाक़या ये है कि 13.5 साल बच्ची की उम्र है और ये बेफॉर्म जो एक नादरा क्रेडिबल अदारा है उसका ये बेफॉर्म सर्टिफिकेट है, कहीं भी इसे चैलेंज करवाया जा सकता है। इसमें 13.5 साल बच्ची की उम्र है। ठीक है। क्या इस उम्र में निकाह हो सकता है? इस उम्र में कहीं रजिस्ट्रेशन इसकी हो सकती है निकाह के हवाले से? अब उन्होंने जुल्म ज़्यादती किया, जो मुबैना तौर पर हमें बच्ची ने आकर सारा रिपोर्ट किया है। जब उनसे ये बाजियाब हुई है थ्रू कोर्ट, तो उसने बताया कि 3 लोगों ने इसके साथ जो उनसे ज़्यादती की है। अब जब उस ज़्यादती की रोशनी में अब उनको बचाने के लिए उन्होंने एक जाली दस्तावेज़ात निकाहनामा तैयार किया। निकाहनामा पंजाब में कानून है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह ही नहीं हो सकता। अब कैसे वो निकाहनामा बन गया? अब वो जो निकाहनामा इन्होंने अलेजली बनाया उसे हम लेकर लोकल गवर्नमेंट में गए हैं। उसमें जनाब ये देखें बाकायदा उस पर इंक्वायरी लग गई और वो निकाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वां और वो जो यूनियन कौंसल है वो मुअत्तल है। अब ये एक अलेज डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बनाया उसमें इनकी इंक्वायरी लग गई। ओके। अब ये है कि अब जो पुलिस है वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, घरों में काम करने वाले हैं, और वो जो दूसरी पार्टी है जो थोड़े से वो असर रसूख वाले हैं, तो वो कोशिश करके सिस्टम को डिरेल करके कोशिश करके इनकी एफआईआर नहीं दर्ज होने दे रहे। अब इसमें लकूना ये है कि अगर एक इंसिडेंट हो जाता है उसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के तहत भी वो केस है। अब वो कह रहे हैं जी फैमिली कोर्ट जाएँ, तो क्या पुलिस इंसाफ नहीं दे सकती इन्हें? निकाहनामा तो रजिस्टर ही नहीं हुआ, वो तो तकजीब निकाह हो गया, जेक्टिटेशन हो गया। तो जो जुल्म हुआ है, जो उसका मेडिकल करवाएं, सारा कुछ करें, उसके रोशनी में तो ये 376 पीपीसी का केस बनता है। और अगर सारे कोई 2 लोग या मिल के करते हैं तो ये गैंग रेप के ज़िम्मे में आता है, तो उसकी सज़ाए मौत है। अब उससे बचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो जाली कागजात वगैरह बना लें, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी दे इस बच्ची को, इसके ख़ानदान को, वो इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो सबूत ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है, जो हम आला हुकाम से कह रहे हैं कि आईसीसी को दफ्तर ने भिजवाया था सारी दरख्वास्त वगैरह देकर, तो रिसेप्शन डेस्क वालों ने बात सुन के निकाल दिया कि ज़ाहिर है अगर ये सीसीपीओ साहब तक चले जाते लोग तो यकीनन बड़े ऑपरेट ऑफिसर हैं, उन्होंने इनकी बात सुननी भी थी और इनकी दाद रसी भी होनी थी। और इसी तरह डेफिनेटली जैसे कि अहकामात है जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के, और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि इस केस पर भी यकीनन वो जो है इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। और एटलीस्ट FIR जो दर्ज होना है, इसमें तो बड़े सख्त अहकामात हैं CM साहिबा के भी और IG साहब के भी कि फौरी तौर पर FIR रजिस्टर होनी चाहिए। निकाह उन तीनों में से किसी बंदे के साथ हुआ है? जी, किसके साथ हुआ आपका निकाह? तहावर के साथ। जब निकाह इन्होंने किया वो कहाँ पे किया? लाहौर में कहीं किया या कहीं बाहर ले गए थे आप? नहीं, वो नौका गांव था व्याड़ी, अच्छा। वहाँ पे। जब आप बेहोश हुई, आप लाहौर में बेहोश हुई हैं, जी, और जब आप होश में आती हैं तो आपको क्या पता चलता है? मुझे कमरे में इन्होंने बंद किया हुआ था। अच्छा। वहाँ से फिर मुझे मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे व्याड़ी ले गए। बिहाड़ी ले गए? उधर जाके निकाह करवाया। इन्होंने कहा तुमने ना कुछ किया तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी अम्मी को मार देंगे। अच्छा, यहाँ तक आना। जी, तो निकाह जो है वो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से इन्होंने वो कहते हैं ना कि इलाके के लोग थे या घर के लोग थे, कि कौन लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे उसका पापा भी था, सब लोग थे, इसके कज़न वगैरह। अच्छा, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। जी, तो जो निकाह पढ़ाने आया था कोई मौलवी साहब थे या खुद ही किसी ने? नहीं, वकील था और वो मौलवी था। मौलवी साहब थे और वकील साहब थे। अच्छा, अब ये बताओ बेटा कि
उन्होंने आपसे उम्र पूछी थी आपकी? जी। क्या बताई आपने अपनी उम्र? तो मैंने बताई कि मेरी 13 साल है, तो फिर वो डांटना शुरू कर दिया उन्होंने कि आप बताओ, मेरी एज 18 साल है। कानूनी पेचीदगी एफआईआर दर्ज होने में क्या बहाना बकौल आपको लग रहा है कि बनाया जा रहा है जो दर्ज नहीं कर रहे? ये हमारे मुल्क में सिस्टम की ख़राबी कह लें आपके, जो भी कोई बचने की खातिर रेप के केस को वो निकाह तैयार कर लेता है। अब निकाह के उन्होंने कागज़ तैयार कर ली, वो अलेज्ड हो गए, वो मुतज़क्करा हो गए, वो इलीगल हो गए कि बच्ची की उम्र छोटी है, वो नहीं हो सकती, उनकी इंक्वायरी भी लग ये गई। कानून मगर टोटल पुलिस- कानून के खिलाफ है ये। टोटल कानून के खिलाफ है। अब पुलिस वाले उसको शेल्टर बना रहे हैं। अब इसमें एक लकूना था कि जब ये अगवा हुई थी, गई थी, तो माँ ने एक अपने नाम से एक एफआईआर कटवाई थी थाना गुलशराबी में। उसमें ये हुआ कि उन्होंने उसको जाली कागजात बना के उसे अखराज बनवा लिया। अब अखराज बनवा लिया, इन्हें तो नहीं पता। अब पुलिस ये कह रही है कि जी वो एक दफ़ा हो गया। अब जब बच्ची बाजियाब होकर आई है, बच्ची अपना बयान दे रही है, तो ये कानून में बिल्कुल क्लियर है। इसमें नए कानून जो उनसे अभी 2021 में आए हैं, द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 और 2022 में इसके रूल्स आए हैं। ये पूरी इसमें मेरी रिसर्च है। तो इसके बकौल बच्ची जब खुद अपना बयान दे रही है, तो वो पिछले वाले रेफरेंस में पुलिस कैसे शेल्टर दे सकती है? ये एफआईआर बच्ची अपने नाम से करवा रही है और बाकायदा इसकी आईजी साहब के नाम, सीसीपीओ साहब के नाम, वज़ीर आला पंजाब साहिबा के नाम और मरियम नवाज़ डीआईजी साहब साहब के, हाँ जी, ये सारी उन्होंने एप्लीकेशन बनाकर भिजवाई हमने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਨਈਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੈਲਾ, ਇੱਕ ਦਾਵਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਜੀ। ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੱਭੀ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਕੋਲ। ਜੱਜ ਨੇ ਦਰਰਮਾਨ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਗਈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੀਸੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੀਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹੋਈ, ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। अच्छा, उसी तरह वापस आ गए जी। क्यों ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ नहीं दर्ज हो रहा? हाँ जी। अब ये जी एफआईआर रजिस्टर तो एटलीस्ट होनी चाहिए जो ये बात बता रही हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। ये अगर सच बोल रहे हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, अगर सच नहीं बोल रहे तो भी डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि आला हुकाम तक बात पहुँच जाए। आईजी साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हमारी सीएम साहिबा हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके अहकामात जो हैं वो क्लियर हैं कि गरीब की बात सुनी जाए और उसको इंसाफ दिलाया जाए। उसके बाद आप देखते हैं जी कि मुतलका जो थाने की पुलिस है वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है, क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। इनकी एफआईआर दर्ज हो और इनको जो इनकी तफ्तीश मेरिट पर हो, और अगर गुनाहगार वो लोग पाए जाते हैं तो उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। निकाह के बाद कैसा रवैया था आपके जो जिसने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, जब फ्रॉड करके निकाह किया आपके शोहर का, उसके घर वालों का? नहीं अच्छा था। अच्छा, क्या जुल्म करते थे ये लोग आपके बेटे? घर का काम करवाते थे सारा। सारा काम? जी। अच्छा। सब कुछ यही करते थे कि तुम काम नहीं कर रही। किसी और ने शादी के बाद आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की? शादी से पहले जो आपके साथ जुल्म हुआ? जी। शादी से पहले, बाद में नहीं की किसी ने? नहीं। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लाहौर कैसे आए बेटा? वो खुद लेके आए? जी। तो अपनी आप इस दौरान आपका राब्ता आपकी वालदा से नहीं हुआ? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आपने ये कोशिश भी नहीं की, उनको कहा भी नहीं मुझे अपनी अम्मी के पास नहीं, आना? मैंने कहा था, उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम अपनी अम्मी के पास जाओगे तो। अच्छा, जब आपका निकाह हुआ था उसके बाद हमें पता चला है कि बयान के लिए आपको जज साहब के सामने पेश किया गया। जी। वहाँ पे क्या हुआ था?
वहाँ पे मतलब कि इन्होंने बयान दिलवाया तो जज ने भी मुझे दारुल में भेज दिया। बिहाड़ी वाले ने जी। उन्होंने बयान नहीं लिया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लड़की की एज थोड़ी है। थोड़ी एज है। अच्छा, दारुल मान आपको भेजा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी मामा ने मुझे निकलवा लिया। ठीक है, तो लाहौर जब लेके आए हैं तो लाहौर में क्या मामला थे? समझो जब वो लाहौर लेके आए तो किस तरीके से फिर आप अपनी माँ तक कैसे पहुँचे? फिर यही कि मतलब कि उन्होंने यहीं पे दिलवाए थे बयान, लाहौर में भी। लाहौर में भी बयान दिलवाए, जी। वहाँ पे वो बयान ले लिए गए आपके? जी। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद कभी किसी कज़न के घर लेके जाना, कभी किसी कज़न के घर लेके जाना। अच्छा, फिर वहाँ से फिर मुझे दारुल उन्होंने फिर भेज दिया। फिर मेरी मम्मा ने मुझे निकलवा लिया। तो जब दारुल मान में थी उस वक्त कोई और आया आपके पास वहाँ पर आपको डराने धमकाने? जी, कौन आया था? उन लोग की कज़न आई थी। वो दारुल मान कैसे आ गई? वो भी ये नहीं मुझे पता कि लेकिन वो भी वहाँ पर दारुल मान में रहने के लिए आ गई थी? जी। अच्छा, जब आई तो उसने क्या 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 कहा आपको? उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे खिलाफ बयान दोगी ना तो वो तुम्हें मार देंगे हम लोग। अच्छा, डराती रही? कितना अर्सा रही वो वहाँ पे? वहाँ पे वो 3-4 दिन रही हैं। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है 13 साला जो बच्ची है जिसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई, फिर उसके साथ मुबैना तौर पर निकाह कर लिया गया, कम उम्र बच्ची, उसके बहनोई हमारे साथ हैं। इनका भी चेहरा और इनका नाम हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इनसे हम बात करेंगे इस सारे मामले के हवाले से। जी सर, बताइएगा। जी, ये जो है मेरी छोटी बहन ही है और इसके साथ बहुत सख्त ज़्यादती उन्होंने की है और हम ये चाह रहे हैं कि बस सीएम साहिबा से दरख्वास्त है हमारी कि इनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर इनकी जो है वो काटी जाए। जुल्म किया जी, जिन्होंने जुल्म किया है, और हमारी बस उनसे यही दरख्वास्त है। आपकी एफआईआर क्या वजह है? कहाँ कहाँ गए हैं? मुतलका थाने, कौन सा मुतलका थाना, कौन सा आपको लगता है? मुतलका थाना हमें गुलशन रवि लगता है, वहाँ पे जो है एक्चुअली हुई थी, लेकिन ये है कि बाद में जब उन्होंने जो नकली कागजात वगैरह वहाँ दिखाए तो उन्होंने जो है हमारा पर्चा जो है वो खारिज कर दिया था। लिहाजा ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं था, माँ को, कि हमारी बच्ची कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, और कभी कहीं ब्याड़ी ले जाते थे, कभी लाहौर ले जाते थे, कभी किसी घर में रखना, कभी किसी में रखना। तो ये जो है मतलब जुराइम पे जुराइम करते रहें और अपने जुराइम को जो ये छुपाने के लिए जो है इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो हमें यही चाहिए कि बस इंसाफ मिले हमें और एफआईआर जो है वो दर्ज हो। जी देखिए, इसमें पंजाब में मुस्लिम आइली कानून 1961 लागू है और इसके साथ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 का कानून था, जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा थे। उस वक्त का कानून बना हुआ है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं की जा सकती। अगर हम इसे शरई पॉइंट से भी देखें कि अगर वो बलूगत हो जाती है, जो हमारे मकतबा फ़िक्र कहते हैं, तो उसमें भी बच्ची की रजामंदी लाजमी है, जबरी शादी नहीं कर सकते। अब इस वाले केस में जिस हालात में उसकी कंसेंट ली गई, उससे भी हमारी शरीयत और इसमें हमारे मकतबा फ़िक्र गौर करें कि 13 साल की बच्ची है, किस हालात में उसकी मर्जी ली गई। और इसको 2011 में हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान में भी एक सेक्शन ऐड कर दिया 498B। इसके तहत 5 साल तक सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा। अगर किसी कोई बच्ची की दोनों की कोई जबरी शादी करेगा उसका बड़ा, तो उसको भी सज़ा है। जब बड़ी उम्र के भी कोई जबरी शादी करेंगे तो उसकी भी सज़ा है। दारुल मान से आपको निकलवाया किसने? मेरी मामा ने। मामा ने निकलवाया। अब आप अपनी माँ जी के पास हैं। जी। अच्छा, अब ये बताएं कि आप और आपकी वालदा क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर किया जाए। एफआईआर उनके खिलाफ? किन लोगों के खिलाफ? जिन्होंने 3 लोगों ने बकौल आपके मुबैना तौर पर अगवा किया, और उसके अलावा जिन अब बकौल आपके आप बता रहे हैं मुबैना तौर पर इन तीनों ने आपके साथ जाती की थी? जी। और उनमें से किसी एक बंदे के साथ आपका निकाह हो? जी। अब आप शादी भी, ये ज़ाहिर उम्र कम है आपकी? जी। ठीक है। अब नाज़रीन, ये मामला है सारा इस बच्ची के साथ, जो बच्ची बता रही है कि मुबैना तौर पर इसको अगवा किया गया। अगवा करने वाले बकौल इसके कोई और नहीं, इसके दूर के रिश्तेदार थे, और फिर मुबैना तौर पर उन लोगों ने ज़्यादती की इसके साथ। जब इसकी तबीयत ख़राब होगी तो इसको विहाड़ी ले जाया गया, मुबैना तौर पर वहाँ पर रखा गया, वहाँ पर ही निकाह हुआ इस बच्ची का उसके साथ, उनमें से 3 लोगों में से किसी एक के साथ, और ये सारा मामला चल रहा है। अब गरीब माँ है, गरीब ये लोग हैं,
मासूम बच्ची है, 13 साल इसकी उम्र है। अब 13 साल, 13 जब इसके साथ ये ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर जो निकाह हुआ, जब ज़्यादती की गई, तो इसकी उम्र थी तकरीबन 13 साढ़े 13 साल हो रही, और अब तकरीबन इसकी उम्र 14 साल के करीब है। अभी भी ये अंडर एज है बच्ची। तो अब इतना बड़ा जुल्म हुआ इस बच्ची के साथ, इसकी FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। IG साहब के और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के उनका जो बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से ये अहकामात हैं कि जी कोई भी गरीब हो, मज़लूम हो, ख़ास तौर पर अगर वो कोई बच्ची है, कोई मासूम या बच्चा है, या कोई गरीब मज़लूम है, कोई बहन है, बेटी है, उसकी बात को सुना जाए और उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाए कानूनी तौर पर। यहाँ पर FIR दर्ज नहीं हो रही। निकाह जो है ये कैंसिल हो चुका है। हाँ जी, इसका हमने तकसीब निकाह का दावा भी कर दिया और लोकल गवर्नमेंट में इसकी इंक्वायरी लग गई कि बिहाड़ी के जिस निकाह रजिस्ट्रार ने और जिस यूनियन सेक्रेटरी ने इसे रजिस्टर किया, उन दोनों मुअत्तल हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। इसलिए कि छोटी उम्र का हो नहीं, तो पंजाब में लॉ है चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट, उसके मुताबिक इनकी 5 लाख रुपया सज़ा, जुर्माना और 1 साल कैद है, और ये नौकरी से दोनों जाएंगे, निकाह रजिस्ट्रार भी और यूनियन कौंसिल भी, जो कि लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं। और इसके साथ साथ ये क्रिमिनल केस में बिल्कुल क्लियर है, वाजे है, अगर कोई ऐसा शेल्टर लेके आता है तो 420, 468, 471 पाकिस्तान पीनल कोड भी लगेगा। आपने जाली दस्तावेज बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नादरा एक क्रेडिबल अदारा है। इसका देखें, उसमें बच्ची की एज क्लियर आ रही है, एज पर वकूफ़े वाले दिन वो 13.5 साल की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने और जालसाजी की, मुल्ज़मान ने हर तरह से इन्होंने अब रेप को बचाने की खातर निकाह का डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की है। ये देखें, इन्होंने एक पैदाइशी पर्ची शेखपुरा से जाके बनवा ली 18 साल की। जब ये इसके भाई उधर जाके उन्होंने जब नादरा फार्म दिखाया, उन्होंने फ़ौरन यूनियन कौंसिल वालों ने जो था ना खारिज कर दी। कहते जी हमें तो पता नहीं था, वो बस वो हमारे किसी नुमाइंदे ने पैसे लेके ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਫੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣ नहीं ਰਿਹਾ। ये जी एक मजलूम माँ की, एक गरीब माँ की रुदाद है, एक गरीब माँ की अपील है। और हम भी यही चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आला अफसरान तक ये बात पहुँचे। और हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अगर ये बात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा तक और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब तक पहुँच जाती है, तो वो FIR भी दर्ज होगी, मासूम बच्ची की इस केस की तफ्तीश भी मेरिट पर होगी और इनको इंसाफ भी दिलाया जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।